आदम से अनंत काल तक मनुष्य की एक कहानी, फ्रॉम ईडन टू इटर्निटी, द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ मैन। बाइबल मानव जाति के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें हमारी रचना, हमारी पतित अवस्था और हमारा अंतिम स्थान शामिल है। यह मनुष्य को परमेश्वर की अद्वितीय रचना के रूप में वर्णित करती है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, लेकिन पाप के कारण वो पूरी तरह से दूषित भी हो गया है। ये दोहरापन हमारे स्वभाव, चरित्र और उस मार्ग को आकार देती है जिस पर हम चलते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया और इसके क्या कारण हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए और उनके साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है कि परमेश्वर के महत्व को स्वीकार करना, परमेश्वर की स्तुति करना और परमेश्वर के चरित्र को दर्शाना। प्रकाशित वाक्य इसके 4 अध्याय वचन 11 में हम यूं देखते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। उसी प्रकार यशाया के 43वें अध्याय वचन 7 में हम यूं देखते हैं, हर एक को जो मेरा कहलाता है और जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, हाँ, जिसे मैंने रचा और बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय वचन 26 से लेकर 27 में हम यूं पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप यानी इन द इमेज ऑफ गॉड में बनाया गया था। इसका अर्थ है कि मनुष्य में परमेश्वर के कुछ गुण हैं, जैसे प्रेम करने की क्षमता, तर्क, रचनात्मक और नैतिक चुनाव। इस स्वरूप में बुद्धि, भावना, इच्छा और रिश्तों की क्षमता जैसे गुण शामिल हैं, जो परमेश्वर के अपने स्वभाव को दर्शाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य जैसा है। मनुष्य को परमेश्वर के नैतिक, आध्यात्मिक और तर्क संगत स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था। पृथ्वी पर अधिकार और देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि का प्रबंधक और देखभाल करने वाला बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय वचन 28 में हम यूं देखते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब जंतुओं पर जो चलते हैं अधिकार रखो। उद्देश्यपूर्ण जीवन और अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। बाइबल ये भी सिखाती है कि मनुष्य को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जिसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना और अच्छे कार्य करना शामिल है। इफिसियों के 2 अध्याय वचन 10 में हम यूं पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके कारीगर हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मनुष्य का मूल स्वभाव और चरित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य को एक विशेष दर्जा और उद्देश्य के साथ बनाया गया था, स्वर्गदूतों से थोड़ा कम। भजन संहिता 8वें अध्याय वचन 5 मानवता के सम्मानजनक स्थान का वर्णन करता है,
जिसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया है और बाकी सृष्टि पर प्रभुत्व दिया गया है। यह मनुष्य की मूल गरिमा और अधिकार को प्रकट करता है, जिम्मेदारी निभाने के लिए बुलाया गया। उत्पत्ति पहले अध्याय वचन 28 में हम यूं पढ़ते हैं, फूलो फलो और बढ़ो और सब जीवित प्राणियों पर अधिकार रखो। ये मनुष्य को परमेश्वर की सृष्टि का रखवाला बनाता है, जो इसकी देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। समुदाय के लिए बनाया गया। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य को अकेला नहीं रहना चाहिए। उत्पत्ति दूसरे अध्याय वचन 18 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। ये मानवता के आपसी और परमेश्वर के साथ संबंध रखने के स्वभाव की ओर इशारा करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इन कारणों के लिए बनाया था। हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय वचन 31 में परमेश्वर यूं कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है, परंतु मानव ने पाप करके ये सब कुछ खो दिया। तो आइए हम देखते हैं मानव के पतित अवस्था को। मनुष्य की पतित अवस्था। उत्पत्ति 3 में पतन की बाइबल की कहानी मौलिक रूप से मानवीय स्थिति को बदल देती है। द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल इन जेनेसिस 3 radically changes the human condition। आदम और हवा की अवज्ञा ने दुनिया में पाप लाया, मानवीय स्वभाव को भ्रष्ट किया और मानवता को परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर से अलगाव। पाप का पहला परिणाम परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता था। आदम और हवा को आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। यह हम देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय वचन 23 और 24 में, जो परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति से उनका अलगाव का प्रतीक है। विरासत में मिला पापी स्वभाव। रोमियो 5:12 बताता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इस अवधारणा को अक्सर मूल पाप यानी ओरिजिनल सिन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग एक पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, पूर्ण अधर्मता। रोमियो तीसरे अध्याय वचन 10 से लेकर 18 और इर्मिया 17:9 जैसे पद इस अधर्मता की सीमा का वर्णन करते हैं। हृदय को सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज और बुरी रीति से बिगड़ा हुआ बताया गया है, और ये घोषित किया गया है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मानवता अच्छे काम करने में असमर्थ है, बल्कि ये है कि हमारे कार्य और प्रेरणाएं अंततः पाप से दूषित हैं और परमेश्वर के पूर्ण मापदंड से कम हैं। पाप की गुलामी। बाइबल पतित मानवता को पाप के गुलाम के रूप में भी चित्रित करती है। रोमियो 6:17 में कहा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस शिक्षा के सांचे में ढल गए हो जिसके तुम सुपुर्द किए गए थे। मनुष्य अपनी कोशिशों से पाप के चंगुल से नहीं निकल सकता, इसके लिए उसे परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है। मनुष्य का अंतिम स्थान। बाइबल मानवता के लिए 2 अंतिम स्थान प्रस्तुत करती है, जो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ किसी के रिश्ते से निर्धारित होते हैं। पहला है परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन। जो लोग यीशु में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा और उद्धार को स्वीकार करते हैं, उनके लिए अंतिम मंजिल एक नई सृष्टि में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर इस धरती पर आए, उन्होंने एक बलिदान के रूप में मनुष्य जाति के सारे पाप अपने ऊपर
ले लिया और उस क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया। ऐसा करके उन्होंने हमें पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाया और परमेश्वर के साथ उस रिश्ते और जीवन को वापस दिलाया जो आदम के बाग में खो दिया था। प्रकाशित वाक्य इसके 21वें अध्याय वचन 3 और 4 एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का वर्णन करता है, जहां परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के साथ है और जहां वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। परमेश्वर से अनंत अलगाव यानी दूर हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। बाइबल एक अंतिम न्याय और परमेश्वर को अस्वीकार करने के अंतिम परिणाम की भी चेतावनी देती है। इस स्थान को, जिसे अक्सर नरक या आग की झील के रूप में वर्णित किया जाता है, यीशु ने स्वयं मत्ती के 25वें अध्याय वचन 41 में इसके बारे में बात की है, जहां वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग का उल्लेख करते हैं। बाइबल इसे उन लोगों का अंतिम भाग्य प्रस्तुत करती है जो बिना मुक्ति की तलाश किए अपनी पतित अवस्था में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था विवरण इसके 30वें अध्याय वचन 11 से लेकर 20 में इस तरह कहता है, देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरना तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तो प्रियो, आप क्या चुनना चाहेंगे? परमेश्वर आपको सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करे।